हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी टेक्नो। स्टूडेंट, ने आपको सेशन रजिस्टर के बारे में बताया था, लेकिन किसी का कमेंट आया था कि वो और बुक्स के बारे में पूछ रहे थे कि असेशन से अलग यानी बुक की जिनकी कॉस्ट नहीं होती उनको हम किस तरह से मेंशन करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट ये भी पूछा गया, ये भी कहा था कि असेशन रजिस्टर अच्छे से शो नहीं हो रहा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है असेशन रजिस्टर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि 15 कॉलम होते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम इसका जो होगा वो डेट होगा, नेक्स्ट है असेशन नंबर, फिर है टाइटल, फिर है ऑथर, फिर है टाइटल, और इसके बाद है प्लेस एंड पब्लिशर्स, इसके बाद है ईयर, है ना, और फिर है पेज, देख लेना, फिर है वॉल्यूम, और उसके बाद है सोर्सेस, फिर है कॉस्ट, क्लासिफिकेशन नंबर, बुक नंबर, बिल नंबर एंड रीमार्क। और जिसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि जितनी बुक्स हमारे पास है उसके बाद जो बुक आती हैं, जो नंबर हमारा ये मेंशन है, इस नंबर को आप देख रहे होंगे कि जैसे 1251 है, ये नंबर 1251 नंबर देंगे। और उसके बाद ऑथर के लिए मैंने बताया था हम इसको उल्टा कर देते हैं ऑथर को। जैसे मेरा नाम सुमन भाटिया है तो भाटिया कॉमा सुमन, है ना। और फिर बुक का नाम यानी सब्जेक्ट का नाम, टाइटल, एक ही चीज़ है ये, बुक का नाम, सब्जेक्ट एंड टाइटल एक ही है। फिर प्लेस, कहाँ से है ये बुक, और उसका पब्लिशर, फिर मेंशन होता है ईयर, है ना, फिर कितने पेज हैं बुक के, और उसके बाद अगर वॉल्यूम में बुक है तो इसमें मेंशन करेंगे। फिर है सोर्सेस मतलब कहाँ से हमारे पास ये बुक आई है। इसके बाद है बुक कॉस्ट, फिर है इसका क्लास नंबर यानी डीडीसी के द्वारा जो मैं वर्गीकरण आपको बताऊंगी उसमें ये नंबर डाला जाता है। फिर है इसमें बुक नंबर, और बुक नंबर भी मैंने बताया था, एक बार मैं फिर अभी बताऊंगी, बिल नंबर और बिल डेट। एंड ये है रिमार्क यानी इंस्पेक्शन होता है जब इंस्पेक्टर यहाँ साइन करते हैं, है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। और बुक नंबर के बारे में मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे ये बुक है, हमारी बुक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका ऑथर जो है वो है सोमेश कुमार शुक्ला। तो हम क्या करेंगे कि बुक नंबर के बारे में बता रही हूँ। जैसे हमने ले लिया SHU यानी ऑथर का उल्टा जो होता है 3 लेटर हमने ये ले लिए SHU डैश करके, टाइटल का फर्स्ट लेटर ले लिया G, इसको हम बुक नंबर बोलते हैं। ये बुक नंबर जो है यहाँ रजिस्टर में भी मेंशन होता है, और यहाँ जो बुक का कार्ड है इसमें भी ये नंबर मेंशन होता है ना। तो मैंने ये तो बता ही दिया था आपको कि बुक्स किस तरह से यहाँ पर मेंशन होती है, सेशन में एंट्री कैसे होती है। इसके बाद मैं फिर आपको दोबारा से ये भी बता देती हूँ कि बुक को हम इशू कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे ये बुक है, हम स्टूडेंट को जो बुक देते हैं इसके पीछे बुक का जो कार्ड लगा हुआ होता है, इस कार्ड में इस बुक की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इसे असेशन नंबर बोलेंगे। असेशन नंबर जो रजिस्टर में जो नंबर होता है वो बुक में भी नंबर होता है और कार्ड पर भी नंबर होता है। उसके बाद है ऑथर पता ही है जो मैंने अभी आपको बताया था, शुक्ला, है ना। और फिर टाइटल हो गया गुड एंड सर्विस टैक्स, और ये हो गया बुक नंबर। यानी इस बुक को जब हम इशू करेंगे तो ये स्टूडेंट का लाइब्रेरी कार्ड होगा, इस कार्ड में हम ये बुक का कार्ड लगा देंगे, यानी इस स्टूडेंट के पास ये बुक इशू हो जाती है। और उसके बाद ये यहाँ पर हर बुक के पीछे एक स्लिप होती है जिसमें वही असेशन नंबर होता है जो बुक पर होता है, वही असेशन नंबर जो असेशन रजिस्टर में होता है, और वही असेशन नंबर जो कार्ड पर होता है। उसके बाद ये जो डेट हम मेंशन करते हैं 14 डेज़ के बाद जब स्टूडेंट के पास बुक चली जाती है, तो ये लास्ट की डेट देख लेते हैं कि कौन सी डेट में हमको रीइश्यू करानी है या हमको रिटर्न करनी है।
तो 14 डेज़ के रेगुलर पे स्टूडेंट के पास बुक रहती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये बुक जो है इशू होती है। अब ये बुक तो स्टूडेंट के पास ही चली गई, बट उसका जो कार्ड है बुक का, जिस कार्ड में इस बुक की पूरी इंफॉर्मेशन है वो इसमें हमारे पास रहता है, यानी लाइब्रेरी में सबमिट हो जाता है 14 डेज़ के लिए। तो मे बी ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह से असेशन में एंट्री होती है उसी नंबर की, और उसी नंबर की वो बुक रेडी की जाती है। और ये असेशन नंबर भी 3-4 जगह डाला जाता है, वही असेशन नंबर यहाँ फ्रंट पे भी होता है। ये बहुत कंपलसरी है फ्रंट पे डालना, जिससे कि हमको पता लगता है कि ये इसी की बुक है। इसके बाद यहाँ पर जहाँ प्लेस एंड पब्लिशर होता है वहाँ एक स्टैंप लगाई जाती है, कॉलेज की ही उसी कॉलेज की स्टैंप होती है। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम बनता है, वही नंबर इसमें भी होता है। इसके बाद एक लाइब्रेरी साइंस में कोड होता है, कोई भी एक कोड दे दिया जाता है, या 51 या 101, उसमें भी ये मोहर लगाई जाती है, यानी ये स्टैंप लगाई जाती है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। और इसके बाद यहाँ जो स्लिप होती है उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और ये जो है बुक का कार्ड, इसमें भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। तो ये बुक जो है इस नंबर के द्वारा, यानी इस नंबर की बुक जो है और इस टाइटल ऑथर की जो कि रजिस्टर में मेंशन है वही इसमें मेंशन है, ठीक है। तो मे भी समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।